पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये नहीं चाहता कि दुबई में इंडिया पाकिस्तान के मैचेस हो अभी चैंपियंस ट्रॉफी में, क्योंकि पाकिस्तान ने एक बहुत लंबे अरसे तक तकरीबन 13-14 साल तक वहां पे क्रिकेट खेली है और पाकिस्तान के कुछ ऐसे डेफर्ड पेमेंट्स हैं जो बकाया हैं दुबई या फिर अबू धाबी के हवाले से। अब दुबई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सोच रहा है वेन्यूज इस वजह से श्रीलंका, बांग्लादेश या दुबई अब क्या कह रहे हैं, दुबई ये कह रहे हैं कि आप जो डेफर्ड पेमेंट्स हैं ये जरा मुझे बता रहे हैं कि डेफर्ड पेमेंट्स पहले क्लियर करें, उसके बाद आप चैंपियंस ट्रॉफी की बात करें। पाकिस्तान कह रहे हैं नहीं, चैंपियंस ट्रॉफी की पेमेंट ले लो बाकी भूल जाओ, लेकिन आईसीसी का प्रेशर है क्योंकि इंडिया नहीं मान रहा, इंडिया नहीं मान रहा कि वो कोलंबो में जाके मैचेस खेले, तो आईसीसी के प्रेशर के अंदर हमें वो डेफर्ड पेमेंट्स भी देनी पड़ेंगी, सारी चीजें करनी पड़ेंगी और हमें अपने मैचेस इंडिया के खिलाफ और इंडिया के तमाम तरह मैचेस दुबई में होस्ट करने होंगे। बेसिकली आप हारे हैं और यहाँ पे जो वो करना चाहते थे, भारत के जो लोग हैं वो करना चाहते थे, उन्होंने वो कर लिया। आप जो मर्जी कहते रहे, वेल डन आईसीसी या वेल डन चेयरमैन नकवी साहब या वेल डन पीसीबी, ये हाथ से ना चला जाए। रियलिटी ये है कि ये सिचुएशन बननी ही नहीं चाहिए थी। इंडिया ने एक एडवांटेज लिया है क्योंकि हमने बहुत एक्सपेंस कर दिया अपने अपग्रेडेशन ऑफ ग्राउंड्स और ये बहुत पैसा इस पे लगा है। अब हम भी मजबूर हैं, हमने भी पैसा कैसे रिकवर करना है। अगर इंडिया नहीं आती है या हम नहीं खेलते हैं एंड ऑफ कोर्स ये वर्ल्ड कप खराब होता है, तो ये भी एक व्यू पॉइंट था। सो उस लिहाज से मैं समझता हूँ कि एक हमने 26 तक तो कर लिया है, लेकिन अगर मैं चेयरमैन होता तो मैं तो ना करता, सिंपल इज दैट। लेकिन मजबूरी भी है, एक जरूरी भी है और साथ हमने रिलेशंस भी रखने हैं, लेकिन हिंदुस्तान इन रिलेशंस को एक पॉलिटिकल रंग दे देता है हर जगह जाके। भारत पाकिस्तान नहीं आ रहा तो पाकिस्तान भी वहां नहीं जाएगा, लेकिन भारत क्यों नहीं पाकिस्तान आ रहा? वो ये कहता है कि भारत कहता है कि पाकिस्तान सेफ नहीं है हमारे प्लेयर्स के लिए। तो क्या मुझे बताया कि पाकिस्तान सेफ नहीं है? इसलिए आपने फ्यूजन मॉडल को मान लिया कि पाकिस्तान सेफ नहीं है। और क्या मैसेज दे रहे हैं कि आप बाकी की दुनिया को भी कि पाकिस्तान सेफ नहीं है? फिर क्या कसूर है बाकी की दुनिया के प्लेयर्स का कि वो अपने मैच भारत के साथ बाहर जा जाके खेलेगी? उनको किस चीज की सजा है? तो ये कॉम्प्रोमाइज हुआ है बेसिकली। चाहे जैसा भी है, भारत इस केस में जीता है। जिस तरह हमारी हुकूमत अच्छी तरह आगे बढ़ रही है, मईशत भी अच्छी हो रही है, हालात भी अच्छे होने चाहिए, तो हमें पॉलिटिकल टेंशन जो इंडिया से वो खत्म करनी चाहिए। और उसके लिए सबसे पहला कदम जो है क्रिकेट की तरफ उठाएं कि भाई आप चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं आए, चले आप मट्टी पाओ, किस्सा खत्म हो गया। आगे के लिए 2025, 2026 आगे के सालों के लिए उस जनरेशन Z को, उस जनरेशन X को, जनरेशन Y को क्यों हम डिप्राइव कर रहे हैं कि वो अच्छे प्लेयरों को पाकिस्तान में अपनी आंखों के सामने और अपने प्लेयरों को इंडिया में अपनी आंखों के सामने देखना चाहिए। अच्छा हुआ कि चैंपियंस ट्रॉफी होने जा रही है, थोड़ा सा दिन और आगे निकल जाते तो मुश्किल लग रहा था कि इतनी जल्दी ऑर्गेनाइज कैसे करेंगे, हमारे ग्राउंड हमारी सारी चीज़ें अभी रेडी होनी है। लेकिन ये अच्छा हुआ कि हमें वुमेन वर्ल्ड कप एक मिल गया और उसके बाद जैसे आपने बात की कि भारत में नहीं जाएगी पाकिस्तान की, ठीक है, थोड़ा सा ये जरूर है कि हम जाते रहे भारत 2016 और 2023 में, लेकिन अब डिसाइड यही हुआ है कि जो होम कंट्री है पाकिस्तान, वो अपने जो मैचेस ऑर्गेनाइज करेगा भारत के साथ, वो किसी भी न्यूट्रल वेन्यू पे करेगा। सुकून आया है कुछ, क्योंकि बहुत दिन से हम सब बड़ा एंटिसिपेट कर रहे थे कब होगा, क्या होगा। इसको पीसीबी वाला नाम दें, पार्टनरशिप एंड फ्यूजन फॉर्मूला। हाइब्रिड मॉडल तो वही एशिया कप वाला पुराना हो गया और उस वक्त चेयरमैन भी दूसरे थे, अब चेयरमैन भी दूसरे हैं, तो पार्टनरशिप एंड फ्यूजन मॉडल अप्रूव हो गया। मेरे हिसाब से मिलियंस ऑफ फैंस जो इंडिया में पाकिस्तान को देखना चाहते हैं, मिलियंस ऑफ फैंस जो पाकिस्तान में इंडियन प्लेयर्स को देखना चाहते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा लॉस है। एनालिसिस करें कि इंडिया ने ट्रैवल जब करना था पाकिस्तान में तो वो कोई ना कोई बहाना बना के ना वो इनकार कर रहे थे। अब आप देखें कि इस सारे इशू में थोड़ी सी अगर मैं बात करूं कि ये डिसाइड हो चुका था कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी और जितनी भी 8 प्लेइंग नेशंस हैं वो पाकिस्तान जाकर खेलेंगी, विच आल्सो इंक्लूडेड इंडिया। मगर 3-4 माह के सारी ये क्राइसिस जो है ये ब्रू अप हुआ और इसमें इन्होंने फिर इंडिया ने टोटली ये रिफ्यूज कर दिया कि जी वी आर नॉट गोइंग टू ट्रैवल टू पाकिस्तान एंड प्ले ओवर देयर। अब उस क्राइसिस में हमारी देखें लोगों का, खान साहब एक तो क्राइसिस है ना कि ये इस क्राइसिस में क्या हुआ, लेकिन अब चूंकि वो क्राइसिस थोड़ा सा जो हालात है ना, भारत पाकिस्तान नहीं आ रहा तो पाकिस्तान भी वहां नहीं जाएगा, लेकिन भारत क्यों नहीं पाकिस्तान आ रहा? वो ये कहता है कि भारत कहता है कि पाकिस्तान सेफ नहीं है हमारे प्लेयर्स के लिए। तो क्या मुझे बताया कि पाकिस्तान सेफ नहीं है? इसलिए आपने फ्यूजन मॉडल को मान लिया कि पाकिस्तान सेफ नहीं है। और क्या मैसेज दे रहे हैं कि आप बाकी की दुनिया को भी कि पाकिस्तान सेफ नहीं है? फिर क्या कसूर है बाकी की दुनिया के प्लेयर्स का कि वो अपने मैच भारत के साथ बाहर जा जाके खेलेगी? उनको किस चीज की सजा है? तो ये कॉम्प्रोमाइज हुआ है बेसिकली। चाहे जैसा भी है, भारत इस केस में जीता है। अगर आप न्यूट्रली मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही बोलूंगा कि ये आईसीसी की या बीसीसीआई की या जय शाह की जीत हुई है। पाकिस्तान ने एक दफा फिर कॉम्प्रोमाइज किया है फ्यूजन मॉडल करके। मैं इसके अगेंस्ट अच्छा चलो ठीक बोले, मैं एग्री नहीं करता जो अहमद शहजाद ने बोला। पाकिस्तान ने क्यों कॉम्प्रोमाइज किया है? इसलिए कि ये इवेंट उनके हाथ से ना निकल जाए। अगर ये इवेंट नहीं होता तो फिर हो सकता है पाकिस्तान ये भी कंप्रोमाइज़ नहीं करता। और पाकिस्तान ने जो कंप्रोमाइज़ किया है वो इसीलिए किया है कि चले पहले तो वो हाइब्रिड के लिए भी तैयार नहीं था, मगर अब जो सिचुएशन उसने क्रिएट की सिर्फ इसलिए की है कि ताकि चैंपियंस ट्रॉफी उसके हाथ से ना निकल जाए। तो मैं समझता हूँ बिल्कुल सही कि एक दफ़ा चैंपियंस ट्रॉफी खत्म हो जाए ना, फिर हम देखेंगे कि पाकिस्तान कितना स्ट्रांगली खड़ा होता है। जब तक नकवी साहब हैं, आई एम 100% श्योर कि वो स्ट्रांगली खड़े होंगे। अब नया कोई आ जाए 1-2 साल बाद और वो आकर कुछ कर जाए तो अलग बात है कि नहीं जी हम तो आएंगे क्रिकेट खेलने के खातिर, दोस्ती की खातिर, वो नहीं चलेगा। तो भाई जी मैं बोलूं राशिद भाई, एक मिनट, मेरे ख्याल से जो वजन है अहमद की बात में बहुत वजन है। देखिए हम लोग ठीक है पाकिस्तानी है, सारी चीज़ है, उसमें कोई नहीं, अगर न्यूट्रल होकर सोचेंगे तो कहीं ना कहीं हमने गंवाया है। हमें सिर्फ चैंपियन ट्रॉफी नहीं चाहिए,
ठीक है, हमें अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी होती है, वो हमारी रह गई। अगर मैं चेयरमैन होता तो मैं तो ना करता, सिंपल एज दैट। लेकिन मजबूरी भी है, एक जरूरी भी है, और साथ हमने रिलेशंस भी रखने हैं। लेकिन हिंदुस्तान इन रिलेशंस को एक पॉलिटिकल रंग दे देता है हर जगह जाके। उसने म्यूजिशियंस को दे दिया, हमारे आर्टिस्ट को दे दिया, स्पोर्ट्स को दे दिया, और हर तरीके से इसको एक सियासी रंग देते हैं। चलें, ये हो गया। लेकिन एक चीज अब ये है कि फिर ये वेस्ट इंडीज जो है, ये हाइब्रिड के मॉडल के ऊपर फिर ये इंडिया के साथ कहीं और खेलेगी, न्यूजीलैंड कहीं और खेलेगी, इंग्लैंड कहीं और खेलेगी। तो ये तो आधा टूर्नामेंट आपने कर दिया ना। पाकिस्तान को छोड़ो, पाकिस्तान के साथ उससे नहीं खेलना, क्या बाकी मुल्कों के साथ वो बाहर नहीं खेलेंगे? क्योंकि यहाँ तो वो तैयार ही नहीं है खेलने के लिए पाकिस्तान में। सो इसका क्या सोल्यूशन है लॉन्ग टर्म? हमने इस सोल्यूशन को बड़े गौर से इसको स्टडी करना है और इनसे बात करनी है कि भाई व्हाट यू रियली वांट। अनफॉर्चुनेटली ये बिल्कुल ये भी स्टबन है, और हमें भी स्टबन होना चाहिए। हमें ठीक है पैसा चाहिए, बट एट द एंड ऑफ द डे इंटेग्रिटी एंड ऑनर ऑफ द कंट्री कैन नॉट, शुड नॉट एंड मस्ट नॉट बी कॉम्प्रोमाइज। हमारे दरवाजे हमेशा खुले। एक दफा ये 2011 का वर्ल्ड कप था, हाँ जी, तो उसमें मनमोहन सिंह साहब ने हमारे प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रजा गिलानी को इनवाइट किया मोहाली। तो हम गए, सुबह गए इस्लामाबाद से, और शाम को हम मैच के बाद वापस आ गए जब पाकिस्तान हार गया था। एंड दैट वाज अ ग्रेट एटमॉस्फेयर। वजीर आजम थे, सोनिया गांधी, बाकी इनके चीफ मिनिस्टर्स सब आए हुए थे, हमारा भी डेलीगेशन अच्छा था। और इट वाज अ गुड, आप कह लो कि पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट एंड गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कॉन्टैक्ट। बड़ी अच्छी बातें हुई, हर चीज अच्छा हुआ। तो अगर उस वक्त हो सकता था, तो अब आपके क्या चेंज हो गया, मुझे बता दें आप। एक हमारे पास तो ऐसी सिचुएशन थी ना कि हम हर चीज को मान जाते थे, आसानी से हमको कन्विंस कर लिया जाता था, ऑप्शन इतने सारे होते नहीं थे। लेकिन इस बोर्ड ने, इस चेयरमैन ने कम से कम ये केस पुट अप किया आगे तक, और बाज़ाहिर इस वक्त तो ये नजर आता है कि ये पाकिस्तान की जीत है। क्या कहेंगे? लेकिन मेरा ख्याल है कि जो पाकिस्तान का पेश करता हाइब्रिड मॉडल था एशिया कप पे, उसी का तसलसल पाकिस्तान ने बरकरार रखा, और इंडिया भी अपनी हरदर्मी पे कायम है। और मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी रीजन थी कि सिक्योरिटी का इशू या दूसरे कंसर्न थे जिसकी वजह से इंडियन टीम पाकिस्तान का टूर ना करती। मेरा नहीं ख्याल कि जब वर्ल्ड की जो टॉप टीम है, जैसे ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड है, आपकी वेस्ट इंडीज और न्यूजीलैंड की टीम है, वो यहाँ पर टेस्ट सीरीज कंप्लीटली खेल कर जा चुकी है, और कोई उनको सिक्योरिटी के नहीं है, कोई सिक्योरिटी कंसर्न नहीं था। तो मेरा ख्याल है कि इंडिया अगर पाकिस्तान आ जाता तो कोई मुजायका नहीं था, मगर वो अपनी हरदर्मी पे जब उन्होंने इसको इन्वॉल्व किया है, और फिर पाकिस्तान में वो स्पोर्ट में ये पॉलिटिक्स को इन्वॉल्व नहीं कर रहे, बल्कि आपने देखा होगा कि एशिया कप पे राणा तुंगा का भी बड़ा स्टेटमेंट सामने आया था, जब उन्होंने जयशाह पे बहुत ज्यादा तनकीद की थी, जब इन्होंने एशिया कप पे पाकिस्तान और इंडिया के मैच पे एक एक्स्ट्रा डे रखा था, जबकि श्रीलंका जो होस्ट कर रहा था एशिया कप को, उसको एक इन्होंने एक्स्ट्रा डे नहीं दिया था। तो उससे उन्होंने कहा था कि इनकी बेजा मुदाखलत श्रीलंकन क्रिकेट को तबाह कर। सिर्फ एक कप्तान की होती है, ओनली कैप्टन। और अगर आपके पास बुमराह है तो आप बुमराह को गारंटी देते हैं, और आप कप्तान को गारंटी देते हैं कि आप तो खेलेंगे ही खेलेंगे, और बाकियों का हम जो है ना किसी की भी गारंटी नहीं देंगे। ये बात तो मैं एज ए क्रिकेटर, एज ए जो भी थोड़ा बहुत हमने लिखा, पढ़ा, देखा, कवर किया, उसके कह सकता हूँ। लेकिन कुछ चीजें होती हैं एक्सेप्शनल, जैसे विराट कोहली है, 3 साल हो गए, उसके फिगर जो है राने पुजारे से भी बुरे हैं। अगर आप इन 3-4 साल में देखेंगे ना, तो आपको ये रियलाइज करना पड़ेगा। अच्छा, साथ ही अगर आप रोहित को देखेंगे तो उसका भी यही हाल है। दोस्तों, आपके हिसाब